Alaikum, chapter है triangles, class 10th, exercise 6.3, question number 11. In this figure, E is a point on side CB. जो E है, ये एक point है side CB पर. यहाँ पर देखिए जो figure है यहाँ पर जो E है यहाँ पर E एक point है side CB पर, लेकिन जो side CB है ये यहाँ से यहाँ तक है. यहाँ पर इसको यहाँ से produce किया गया है. Producer of an isosceles triangle ABC. That means जो E है ये CB पर है, लेकिन CB से बाहर है. CB तो यहाँ तक है, E बाहर है. दैट मीन्स प्रोड्यूस्ड, जब CB को प्रोड्यूस किया गया है तो इसी पर ये पॉइंट फिर बनता है. विथ AB इज इक्वल टू AC, और जो AB है ये AC के बराबर है. तो ये ट्राइंगल जो है वो है आइसोसेलेस, क्योंकि जो ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर है फिर AB. इफ AD परपेंडिकुलर BC, जो AD है ये BC पर परपेंडिकुलर है. जिस AD परपेंडिकुलर BC परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है, यहाँ इस साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी. एंड EF परपेंडिकुलर ऑन AC, जो EF है ये AC पर परपेंडिकुलर है. प्रूव दैट ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF. तो प्रूव करना है कि जो ABD है, ABD ट्राइंगल है, ये सिमिलर है ट्राइंगल ECF. पहले तो ABD है, this ABD एंड दिस ECF, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल. तो गिवन में हमें है जो ट्राइंगल ABC है ये इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AB इज इक्वल टू AC. तो जो भी ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है, जैसे यहाँ पर ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल दिस इज ट्राइंगल ABC, तो हम कहेंगे कि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. दैट मींस इसके दो साइड्स बराबर हैं, लेकिन कौन से दो साइड्स हम ये नहीं बोल सकते. और यहाँ पर खाली गिवन है ये ABC है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. दैट मींस इसके दो साइड्स इक्वल है, लेकिन कौन से दो साइड्स इक्वल है वो हम नहीं बता सकते. ये भी इक्वल हो सकते हैं, ये भी और ये भी, लेकिन यहाँ पर गिवन है विथ AB इज इक्वल टू AC. यहाँ पर गिवन है कि कौन से साइड्स यहाँ पर बराबर है. तो फिर यहाँ पर है AD परपेंडिकुलर BC, AD perpendicular BC and this EF is perpendicular on AC. तो यहाँ पर है, यहाँ पर लिखेंगे ऊपर EF जो है, this EF it is perpendicular on AC. Side BC is produced to E. BC को E तक प्रोड्यूस किया गया है, EF perpendicular AC. तो ये हमने नीचे भी लिखा EF perpendicular AC. तो अब यहाँ पर जो टू प्रूव है ट्राइंगल ABD, दिस ABD ये ट्राइंगल है, इट इज सिमिलर ट्राइंगल ECF. दिस तो प्रूफ में हम यही दो ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, तो इन्हीं दो ट्राइंगल्स को लेंगे जो हमें दो यहाँ पर सिमिलर करने हैं. तो देखेंगे यहाँ पर कौन सा एंगल इक्वल है. तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है. तो पहले जो एंगल D है ये एंगल F के बराबर है, तो लिखेंगे एंगल D इट इज इक्वल टू एंगल F. लेकिन जो एंगल हमने लिए हैं D और F, ये भी 90 ये भी 90, जब हम नीचे लेंगे तो ये जो दो एंगल हमने लिए हैं ये इन्हीं ट्राइंगल्स के होने चाहिए जो हमें सिमिलर करने हैं. D इस ट्राइंगल का, F इस ट्राइंगल का, दूसरा ये कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए. तीसरा एंगल D, F भी तीसरा तो कॉरस्पॉन्डिंग है. तो दूसरा हम देखेंगे इनमें कौन सा एंगल इक्वल है. तो यहाँ पर खाली एक एंगल इक्वल है. अब यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा दूसरा एंगल जो है वो इक्वल है. तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ट्राइंगल ABC सिमिलर है. तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्राइंगल ABC है, ABC इज एन, ये यहाँ पर है आइसोसेलेस ट्राइंगल. लेकिन यहाँ पर गिवन है कि AB इट इज इक्वल टू AC. जब भी किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होंगे, जैसे अगर हमारे पास ट्राइंगल है ABC, अगर AB और AC बराबर है तो इनके जो अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल C है और इस साइड का अपोजिट एंगल B है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. तो इस ट्राइंगल में AB जो है ये AB साइड इक्वल टू AC. AB का अपोजिट C है, क्योंकि ट्राइंगल हमें लेना है ABC. दिस ट्राइंगल, ये याद रखें, ट्राइंगल हमें लेना है ये वाला ABC. तो AB का अपोजिट C है, क्योंकि यही ट्राइंगल है. तो जो AC है इसका अपोजिट क्या है, ये एंगल, ये है ये एंगल. तो AC का अपोजिट है वो है एंगल B, क्योंकि ट्राइंगल है ABC. तो इसका अपोजिट एंगल B. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C और एंगल C इज इक्वल टू एंगल B. हम लिखेंगे एंगल C इट इज इक्वल टू एंगल B. यहाँ पर लिखेंगे ये एंगल्स बराबर क्यों है, क्योंकि ये जो एंगल है
ये अपोजिट है इक्वल साइड्स के, तो लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये भी लिख सकते हैं इक्वल, यहां तक भी लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, और इक्वल ये भी लिख सकते हैं। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो अब यहां पर हम देखेंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो यहाँ पर है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये जो दो एंगल इक्वल हो गए सी और बी, तो क्या ये इन दो ट्राइंगल्स के एंगल हैं जो हमें सिमिलर करने हैं सी। तो यहाँ पर एंगल सी देखेंगे, एंगल सी यहाँ पर है इस ट्राइंगल का, एंगल बी इस ट्राइंगल का। तो सी कॉरस्पॉन्डिंग है बी का, सी बीच में दूसरा, बी बीच में दूसरा, तो सी का कॉरस्पॉन्डिंग बी है। तो यहाँ पर इन दो ट्राइंगल्स के दो एंगल तो इक्वल है, तो ये हो गई सिमिलर बाय asymmetric gradient। therefore यहाँ पर therefore triangle this ABD it is similar to triangle ECF। therefore तो खाली हमें यही प्रूव करना था ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF। तो यहाँ पर लिखेंगे A सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो हमें यहाँ पर यही प्रूव करना था।